हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यार मेरी बातों को कायदे से सुन लेना। ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चे मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे बार बार कर रहे हैं। यार आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे? लास्ट टाइम पर बच्चा देखो, अभी वो समय है मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको सच बता रहा हूं, या तो अभी लोग निखरते हैं या तो अभी लोग बिखरते हैं। आपको निखरना है यार। आप अभी बचे हुए जो भी आपके पास 8 दिन 9 दिन है ना, जिन बच्चों को 2 अप्रैल का पेपर है ना, उसके पास भी अभी से 8 दिन है। 24th ऑफ, अगर मैं बात करूं, आज मार्च है और आपका 2 अप्रैल को भी अगर पेपर है तो आपके पास 8 दिन है। मैं आपको कह रहा हूं, आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। मैं कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चों का खुद रिप्लाई करता हूं। आप मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारे पे जगह मेरे पास बहुत सारे बच्चे मेरे को डीएम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं सारे बच्चों को इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूं जो भी आपके प्रॉब्लम है। आज मैं आपसे यह चाहता हूं, आप पता है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना परसेंटाइल पर्टिकुलर कॉलेज के लिए टारगेट करूं। अरे भैया आप मेहनत तो करो, आप इतना क्यों सोच रहे हो कि मुझे कितना मार्क्स लाना है? आप एक बात में एक लाइन में बोलूं तो आपको अगर जेई मेन 2025 के लिए बात करूं, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कितना कह रहा हूं, 96 परसेंटाइल। कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, हाँ एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो बिल्कुल कम परसेंटाइल आपका कट ऑफ जाएगा। हाँ जनरल वाले का भी इतना नहीं जाएगा, बट आप 96 परसेंटाइल टारगेट करना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, अपना 100% रेगुलर बेसिस पे देना है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रहे हैं कि सर मैं पढ़ाई में ना मन नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ना, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे बना हुआ है। मैं आपके लिए क्या किया हूं, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, 1000 बहाना दोगे। ये जीत शशि चैनल, जिस चैनल पे आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया, इसके प्लेलिस्ट में जाओ, मैं आपको पूरा का पूरा 2025 का भाई जितने पीवाईक्यू हुआ है ना, एक बार जाके इस वीडियो को देखो। एक बार इस वीडियो को आके जब देखोगे तो आपका आइडिया लगेगा। मैं आपको क्यों कहता हूं, ध्यान से समझो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूं मुन्ना, एक बार आप देखो, कंटिन्यू दिस सीरीज। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूं। थैंक यू सर फॉर अमेजिंग डिस्कशन ऑफ पेपर। एक बार ना आप इसके पेपर का सॉल्यूशन जाके देखो कि मैंने कैसे कराया है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, बल्कि यह भी बता रहा हूं कि वो कैसे बनेगा, उसके लिए कौन सा टॉपिक आपको करके जाना है, पूरा डिटेल तरीका से। सारे जो भी 2025 के पेपर हुए थे, मतलब जनवरी वाला, मैंने सारे आपसे डिस्कस कर रखे हैं, सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं। बट आप इन चीजों को देखोगे नहीं। आपको पता है क्या है, आपको बस एक बहाना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको बहाना नहीं चाहिए मेरे प्यारे सज्जन, तो आप एक बात कमेंट सेक्शन में मैं आपसे चाहता हूं, देखो मुझे वो फॉल्स कमेंट नहीं चाहिए, मुझे वो झूठी जो होता है ना कि सर आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल, आई विल अचीव माई। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो, लेकिन आप जो पूरे साल कंप्लीट ईयर जो अभी तक आपने मेहनत किया है, आपने जो पूरे साल मेहनत किया है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको क्या, आप कितना सोच रहे हो कि आपका कितना मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर कितना परसेंटाइल टोटल ला सकते हो वाकई में। आज ये वो कमेंट है जो आपको डिसाइड कराएगा कि आप देखो, जो सोचते हैं ना वही होता है। आप अगर आज सोच रहे हो कि मैं 98 परसेंटाइल तक जाऊंगी या जाऊंगा, आप 98 परसेंटाइल तक जाओगे, बशर्ते उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। आप देखो परेशान होते हो, मेरे मेंटोरशिप में भी बच्चे हैं परेशान होते हैं कि सर मेरे से हो नहीं पा रहा है, सर क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, सर मॉक टेस्ट दे रहा हूं सर, मतलब मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। एक बात बताओ, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो क्या तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा? आपको मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन मॉक टेस्ट देने के लिए रिवीजन जरूरी है। आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, सीधे मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तो नंबर कहां से आएंगे? आप अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, मैं आपको कितना प्लानर दिया हूं यार। मैं आपको ये केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर में आपको पूरा प्लानर दिया हूं भैया, जीओसी, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, एक डे 1 में कंप्लीट करो। इसके पीवाईक्यू, टॉप पीवाईक्यू, सारे पीवाई मत करो, सिलेक्टेड क्वेश्चन को करो। उसके कर लिए आपको कितना 3 से 4 घंटा में ये पूरा रिवीजन और क्वेश्चन करने में 2 घंटा लग जाएगा। 5 से 6 घंटा में आपका क्लास 11th हो जाएगा खुद से पढ़ के, समझ रहे हो? उसके अलावा आपको क्लास 12th का ऑर्गेनिक मैंने आपको बता रखा है, हाइलाइटेड एनसीईआरटी दे रखा है, उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना है, टॉप पीवाईक्यू, समझ रहे हो? उसके अलावा मैंने आपको, देखो आप अगर मान लो कोई प्लान मत करो फॉलो यार, आप ये शुरू के जो 10 चैप्टर है ना मुन्ना, इस शुरू के 10 चैप्टर को करके चले जाओ। 12th का ऑर्गेनिक का रिजल्ट याद करके चले जाओ, केमिस्ट्री में आपको आराम से 60-70 नंबर आ जाएंगे। उसी तरीका से मैंने आपको हाई वेटेज चैप्टर का लिस्ट मैंने आपको फिजिक्स में दे रखा था, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल। यार इसके शुरू के 10-15 तू मत कर, सारा 8 दिन है ना तेरे को। अगर तू एक एक चैप्टर डेली बेसिस पे 2-2 चैप्टर
भी डेली बेसिस पे करता है ना मेरे भैया, अभी से केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल आसानी से, और केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में भी कह रहा हूं। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जेन्युइनली बताओ क्या आ सकता है 99 परसेंटाइल? अरे भैया बिल्कुल आ सकता है। आप अपने से पूछो कि आप 12 से 15 घंटा रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है बुरा इसलिए लग रहा है ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो, हजार क्वेश्चन, हजार टीचर। आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका रिवीजन, आपका स्टडी। आप अगर 12, 15, 17 घंटा, 16 घंटा पढ़ाई करते हो, लास्ट के जो बचे हुए 6-7 दिन है इसमें जी जान लगा के मेहनत करते हो, जो ये टॉपिक्स आपको बोला हूं ना हाई वेटेज, ये क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप देखो 19 क्वेश्चन आया वेक्टर एंड 3D से, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से। ऑब्वियस सी बात है अप्रैल में भी आएगा, तो कर लो ना 3D ज्योमेट्री, क्वेश्चन लगा लो ना इसके। लेकिन नहीं सर, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे से हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा। यार ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई इतने हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो डर आता है। कई बार लगता है कि नहीं होगा तो ड्रॉपर हूं, फिर क्या होगा? अरे परेशान मत, तो मैं हूं ना, मैं आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो दिलाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी अभी से ले रहा हूं। बट अभी तू मेहनत करना, अभी तू जी जान लगा के मेहनत करना कि मेरा 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल कैसे हम कटअप क्लियर कर सकते हैं जनरल के बच्चे हो तो। अगर ओबीसी, एसटी, एससी को तो आप भी मैक्सिमम परसेंटाइल सोचो। बहुत बच्चे रिलैक्स हो गए हैं, नहीं भैया, और बहुत बच्चे टूट रहे हैं। अभी टूटना नहीं है, अभी आपको जुड़ना है। कमेंट सेक्शन में तुरंत से लिख के जाओ कि पूरे साल जो तुम मेहनत की हो, और अगले 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन जब भी आपका पेपर है उस दिन मेहनत करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो जेई 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में। और जितना तू टारगेट करेगा, मेरे बातों पे भरोसा मान, उतना ही परसेंटाइल तेरा रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन सोचना नहीं है, सोच के सर मैं लिख दिया कमेंट सेक्शन में, फिर जाके कई और जगह वीडियो दिख रहा हूं। आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं डेली बेसिस पे कह रहा हूं। मुझे वीडियो बनाना इसीलिए मजबूर हो जाता हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम आते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, सबों का रिप्लाई करना नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सोचा एक प्रॉपर थोड़ा सा वीडियो जिसमें पूरा कंप्लीट ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, आप पूरा मत करो। हाँ, जिन बच्चों का पूरा हो चुका है तू रिवीजन कर मेरे भाई, तू पूरा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस ही नहीं हुआ है, आप कम से कम हाई वेटेज 10-10 चैप्टर तो करके जाओ। मैथमेटिक्स में थोड़ा कम करो, फिजिक्स में 12-12 कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में 12-12 चैप्टर कर लो, मैथमेटिक्स में 7-8 चैप्टर कर लो। ये से भी करके अभी तक पहुंचा जा सकता है 97-98 परसेंटाइल पे। जो बच्चे अभी बिल्कुल बहुत कम में 40-30 परसेंटाइल वाला है, भैया आप मेहनत करो। मेरे मेंटोरशिप में मानोगे नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 40 परसेंटाइल था और अभी मॉक टेस्ट में उसका बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब 180, 190 के रेंज में जा रहा है। लेकिन आप मेहनत कर रहा है, अगर आप भी मेहनत करोगे तो हो सकता है। 8 दिन बचे हैं, जी जान लगा के डेली बेसिस का प्लान बनाओ, कौन कौन से चैप्टर करना है उसके टॉप पीवाईक्यू मैंने अपने मतलब टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, उस टॉप पीवाईक्यू करो। टॉप पीवाईक्यू करने के बाद आपको जो दिखाया, क्या दिखाया सर, यहां पर ये क्या है, आपको इस चैनल पे पूरा आपको क्या मिल जाएगा, 2025 के जितने पेपर हुए हैं इसको मत स्किप करके जाना। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूं, आपको यह भी बताता हूं कौन कौन से टॉपिक रिपीट होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, और साथ साथ आपको आइडिया लगता है कि अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इनिशियलाइज कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। अरे आपको मैं बोला हूं ना, बेसिक के लिए आपको क्या करना है, बेसिक अगर नहीं जानते हो भैया, आपके लिए सारा कुछ तो रेडी है, आप करो तो सही। एग्जाम्पलर भैया, पूरा 11th पूरा 12th का एग्जाम्पलर बच्चा देख रहा है, इसको बेसिक क्वेश्चन तुम कैसे बनाओगे, ऑर्गेनिक का यहां से देख ले, फिजिकल का यहां से देख ले, मैंने बेसिक क्वेश्चन के लिए भी करके रखा है। उसके बाद जेई का पीवाईक्यू कैसे लगाओगे बेस्ट तरीका से वो बता रखा है। लेकिन आप करोगे तब तो। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जी जान लगा के एफर्ट डालना पड़ेगा, डेली बेसिस पे मेहनत करना पड़ेगा, और ये सोचे हुए कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा। एक पौधे लगाते हो तो उस पौधे में प्लांटेशन का सोचो, उसमें खाद डेली बेसिस पे डालते हो, उसमें पानी इरिगेशन सिंचाई डेली बेसिस पे करते हो। आप ये सोचोगे कि उसमें पौधे जब बड़े होंगे तो उसमें फ्रूट पक्के, मतलब बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा आएगा या खट्टा खट्टा आएगा, वो सोचते हो। आप पहले प्लांटेशन पे ध्यान देते हो कि उसको बड़े होने के लिए हमको जो भी नेसेसरी कंडीशन है उसको देना। आप 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन जो भी बचा हुआ अपना 100% डेली बेसिस पे दो ना, उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। उम्मीद करते हैं आप लोग आज के बाद, फिर से मैं कह रहा हूं, आज के बाद आप जी जान लगा के मेहनत करेंगे और ऐसी बातें बार बार नहीं पूछेंगे कि सर कितना परसेंटाइल चाहिए, सर कितना मेहनत करें, सर मन नहीं लग रहा है। भैया मन लगाना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जो तुम लिख के जा रहे हो ना कि सर आई विल स्कोर 97 परसेंटाइल, आई विल स्कोर दिस मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, दिस मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, इसको पूरा करने के लिए आपको अगले 8 दिन 10 दिन जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। और अगर तू जी जान लगा के मेरे भाई मेहनत करता है, अगर आप लोग मेहनत करते हो
हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अपने मेहनत के ऊपर भरोसा होता है, मुझे आपके मेहनत के ऊपर भरोसा है कि हम रिजल्ट बनाएंगे और हम रिजल्ट को मतलब रॉक करेंगे रिजल्ट में। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो? तो जाओ और बस एक ही अपने अंदर दिमाग में कि मेरे को जो सब्जेक्ट है, इस वीडियो का मतलब इसका जो पीपीटी ऑलरेडी आपके पास होगा, मैं कई बार दे चुका हूं। मगर अगर फिर भी तुमको हाई वेटेज चैप्टर चाहिए, इसका मैं तुरंत इस वीडियो के बाद अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीपीटी का पीडीएफ। वहां से जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको जाके प्लीज करिए। 8 दिन है, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट का दो भी मतलब अगर मान लो तुम एक दिन में 4 चैप्टर करते हो, भैया 8 4 जा 32 होता है, और 32 चैप्टर कोई बच्चा करके जा रहा है, मैं कतई नहीं मान सकता हूं और पीवाईक्यू लगा के जा रहा है कि उसका परसेंटाइल कम से कम 96 97 ना बने। कम से कम कह रहा हूं, आज से भी कह रहा हूं, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं करना पड़ेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कल वीडियो ड्रॉप आउट करूंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि अगर कम परसेंटाइल भी आता है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। बट आपको घबराना नहीं है, अभी मेहनत करना है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कंटेंट वाला वीडियो में। तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।